मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी जैसे अमीर तरीन लोग आपको आप समझेंगे कि इनकी जिंदगी के अंदर ना सिर्फ एक चीज कॉमन है, और वो चीज कॉमन क्या है कि इनके पास सिर्फ पैसा है। भाई इनके पास पैसा तो है, लेकिन मेरे दोस्त इन्होंने अपने आप को सक्सेसफुली एक ट्रैप से बचा लिया है, और वो ट्रैप ऐसा ट्रैप है जिसके अंदर आज हर बंदा प्राउडली घुस जाता है, और बड़े शौक से लोग उस ट्रैप का शिकार हो रहे हैं। इवन के मैं खुद उस ट्रैप का शिकार हूँ, और वो शिकार क्या है मैं आपको समझाता हूँ इस पूरी वीडियो के अंदर। एक बच्चा पैदा होता है, और पैदा होते के साथ ही ना उसके वालिदैन के दिमाग में एक बात आती है कि इसको अच्छे से स्कूल में, बड़े से स्कूल में एडमिशन कराएंगे, और फिर वो स्कूल नहीं होता, वो एक स्टेटस की जगह हो जाती है जो बच्चे के स्टेटस को डिफाइन कर रही होती है, जहाँ पे पेरेंट्स बता रहे होते हैं कि हमारा बच्चा इस फला के इतने बड़े स्कूल में, और हमारा बच्चा इस फला बड़े कॉलेज के अंदर है और यहाँ से तालीम हासिल कर रहा है। और उनके ख्वाब अच्छे होते हैं, उनके जो इरादे होते हैं वो अच्छे होते हैं, वो इरादे गंदे नहीं होते, वो इरादे गलत नहीं होते, वो इरादे ये होते हैं कि बच्चा यहीं से तालीम हासिल करेगा, इसका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, और ब्राइट फ्यूचर के साथ वो अच्छी जिंदगी गुजारेगा। लेकिन वो वालिदैन कभी ये नहीं सोचते कि भाई ये जो हमने डाल दिया है, ये जो हमने इसको इस ट्रैप के अंदर दाखिल कर दिया, उस ट्रैप से निकलने के बाद या उस ट्रैप के अंदर इसका कोई फ्यूचर है भी कि नहीं है, उस ट्रैप में जो ये फंस चुका है उस ट्रैप से निकल के ये कुछ कर भी सकेगा कि नहीं कर सकेगा। जिस ट्रैप में हमने इसको डाल दिया है उस ट्रैप में ये अपने शौक से काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन वो इन तमाम चीजों को छोड़ के सिर्फ ये सोचते हैं कि ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटीज या ये स्कूल इस बच्चे की जिंदगी बना देगा, इसके फ्यूचर को ब्राइट कर देगा। हालांकि हकीकत कुछ अलग ही होती है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 50% अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जो है वो इंजीनियर्स का है, और तकरीबन 60 to 70% अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो जो है वो ग्रेजुएट पास जो होते हैं उन लोगों का है। अगर उनको जॉब मिल भी जाती है तो वो जॉब ऐसी होती है किसी दूसरे ममालिक में, वो एक आराम से एक वर्कर जो होता है ना, जो छोटा सा वर्कर होता है, जो ट्रक चला रहा होता है, जो स्वीपर होता है, वो आराम से उनसे ज्यादा पैसे कमा रहा होता है जो ये 15 साल और 16 साल की डिग्रियों के बाद कमा रहे होते हैं। आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि सन 1806 में ऐसा हुआ था कि नेपोलियन और रशिया के दरमियान वॉर हुई थी, जिसके नतीजे में रशिया हार गया था, और उसके बाद उसने सोच के ये बताया कि भाई नेपोलियन की जो आर्मी है ना, वो नेपोलियन के तमाम हुक्म को फॉलो कर रही थी, तो एक ऐसा सिस्टम बनाओ जहाँ पे लोगों के ब्रेन को ऐसे वॉच करो जो लोग जो हो ना वो अपने से सुपीरियर लोगों के ऑर्डर से उनको फॉलो करे। तो उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम बना दिया, 8 years ऑफ एजुकेशन सिस्टम। और उसके बाद सन 1840 की बात है, सन 1840 में एक नया रेवोल्यूशन आया जिसमें लोग मशीनों से काम लेना शुरू कर गए तेजी में। तो वहां पे फैक्ट्रीज को वर्कर्स की जरूरत थी, तो जो लोग बिजनेस करते थे उनके बच्चों को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म कर लिया कि विदाउट आस्किंग अ क्वेश्चन वो एक लेबर की तरह, ओबीडियंट लेबर की तरह जिंदगी गुजारे, और उससे फैक्ट्री के जो लेबर की जो प्रॉब्लम्स थी उसका सोल्यूशन निकल के आ गया। लेकिन मेरे दोस्त, आज की जो जनरेशन है और आज के जो माँ बाप है वो इस चीज को नहीं जानते, वो इस चीज को नहीं समझते, और बल्कि वो अपने बच्चों को इस सिस्टम में दाखिल करने के बाद उनके कम मार्क्स आने पे उनको बुरी तरीके से पनिश भी करते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा समझता है कि शायद इसी सिस्टम में अब पूरी जिंदगी गुजारनी है, और इसी सिस्टम को लेके, इसी सिस्टम को आगे बढ़ के, इसी सिस्टम से जॉब मिलके जिंदगी में अपना जो जिंदगी का पहिया उसको घुमाना है। लेकिन मेरे दोस्त, अब हर चीज चेंज हो चुकी है। अब ये पेरेंट्स नहीं समझते और ये जनरेशन नहीं समझती कि अब वो बात नहीं है जो सन 1840 में थी। अब मार्केट को लेबर की नीड इतनी नहीं है, इसी वजह से एजुकेटेड पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट की जद में आया हुआ है, और अनएम्प्लॉयमेंट की शरह जो है वो तेजी से बढ़ रही है। तो सवाल ये होता है कि ऐसे में किया क्या जाए? उसका जवाब सिर्फ इतना सा है कि अपने आप को उस ट्रैप के अंदर अगर आप डाल चुके हो, जैसे मैंने भी डाला है भाई, उस ट्रैप के अंदर डाल चुके हो, उसका शिकार हो चुके हो, तो उसको सिर्फ इतना समझो कि जितना वो एजुकेशन सिस्टम आपको समझता है, और वो एजुकेशन सिस्टम क्या समझता है कि 16 साल के बाद आपको एक पीस ऑफ पेपर मिल जाता है जिसको आप डिग्री कहते हो। तो बस डिग्री के लिए आप कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, उसके साथ साथ आप स्किल सीखो। और स्किल कहाँ से सीखनी है आपने? स्किल उन लोगों से सीखो जो प्रैक्टिकली स्किल पे काम कर रहे हैं, ना कि उनसे जो थ्योरेटिकली एजुकेशन सिस्टम के अंदर बैठकर आपको सिर्फ पढ़ा रहे हैं। इस स्किल को सीखने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो कम हो जाएगा। और ये जो नया आने वाली जनरेशन है उसको भी बताओ कि एजुकेशन सिस्टम वैसा नहीं है जैसे हमने बताया उनको कि भाई अगर डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर नहीं बनेगा तो उसकी जिंदगी की ऐसी की तैसी हो जानी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको बताओ कि भाई एजुकेशन सिस्टम में अगर आप कामयाब नहीं हो गए, अगर आप फर्स्ट नहीं आते, सेकंड नहीं आते, थर्ड नहीं आते, तो भी आपकी जिंदगी है। आप आगे और भी काम कर सकते हो, अपनी स्किल को पॉलिश कर सकते हो और आगे जिंदगी में जिंदगी को गुजार सकते हो। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।